Hello students, so today we are going to start a very interesting chapter of class 10th biology part, and the name of the chapter is life processes. So what actually is life processes? See, according to definition, life processes all the basic functions which are performed by living organisms that maintain life on earth, that is called as life processes. जैसे मैं एग्जांपल दूं तो अगर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ फंक्शंस होते रहते हैं रेगुलरली, चाहे वो किसी भी मोड पे हैं, चाहे वो स्लीपिंग मोड पे हैं, चाहे वो वॉकिंग मोड पे हैं, किसी भी मोड पे हैं अगर वो, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमेशा हर टाइम पे बेसिक फंक्शंस परफॉर्म होते हैं और उन्हीं बेसिक फंक्शन से जो उनका जो लाइफ है वो मेंटेन रहता है अर्थ पे. ठीक है, अगर ये बेसिक फंक्शंस हमारी बॉडी में नहीं परफॉर्म होंगे किसी भी टाइम पे, अगर ये फंक्शंस बेसिक फंक्शंस रुक जाएं तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली हमारी डेथ हो जाएगी. ठीक है, तो ये ऐसे फंक्शंस, ऐसे बेसिक फंक्शंस जो हमारी लाइफ को मेंटेन रखते हैं, ठीक है, हमारी लाइफ को ये क्रेडिट करते हैं अर्थ पे, तो उन बेसिक फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, सो ऑल द बेसिक फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ, दैट इज कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस. सो सी सम ऑफ द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस. First one is your nutrition, second one is your respiration, third one is your transportation, and the last is egestion. ठीक है, so these are the four basic processes. ठीक है, first one is your nutrition, second one is your respiration, third is your transportation, and fourth one is your egestion. Very important first process, that is your nutrition. See, what is nutrition? इनटेक ऑफ फूड बाय आवर बॉडी. सबसे पहले जो फूड है दैट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी. ठीक है, तो जब तक हम खाना नहीं खाएंगे तो होने क्या वाला, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी. ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में वो होता है न्यूट्रिशन का. ठीक है, सबसे पहला और सबसे मेन प्रोसेस है ये न्यूट्रिशन. अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो बेसिकली न्यूट्रिशन क्या है, इट इज द इनटेक ऑफ फूड बाय आवर बॉडी. हम खाना खाते हैं, खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, और अगर हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये बेसिक फंक्शंस जो है हमारी बॉडी में परफॉर्म नहीं होंगे. तो अगर हमारी बॉडी में बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते रहे हर टाइम पे तो हमें सबसे पहला प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन का. ठीक है, तो हमें रेगुलरली क्या है, इनटेक ऑफ फूड करना पड़ेगा ताकि हमारी बॉडी को क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके. सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द इनटेक ऑफ फूड बाय आवर बॉडी. ठीक है, सेकेंड प्रोसेस इज योर रेस्पिरेशन. ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या है, ठीक है, दिस इज रेस्पिरेशन. व्हाट इज रेस्पिरेशन? प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द एब्जॉर्ब्ड फूड. सबसे पहला प्रोसेस किया हमने न्यूट्रिशन का, इसमें हमने खाना खाया. ठीक है, इनटेक ऑफ फूड इनटू अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन. इसके बाद क्या होगा, जो खाना हमने खाया उसके बाद उस खाने में से क्या निकलेगी, एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्ब्ड फूड. जो खाना हमने खाया वो फूड जो होगा वो पूरी तरह से डाइजेस्ट होगा हमारी बॉडी में, और डाइजेस्ट होने के बाद उस एनर्जी, उस फूड की क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी, और जब फूड की एब्जॉर्प्शन होगी तो उसमें से क्या निकलेगी, एनर्जी. ठीक है, तो अगर हम न्यूट्रिशन का प्रोसेस नहीं कर रहे तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा, बिकॉज रेस्पिरेशन में जो फूड हमने खाया है उस फूड से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी. सो द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्ब्ड फूड, दिस इज कॉल्ड एज
respiration. Clear? After that, third is transportation. थर्ड वन इज योर ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन ये थर्ड प्रोसेस है. फर्स्ट वन इज योर न्यूट्रिशन, इनटेक ऑफ फूड. सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन, रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम दैट फूड. थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. मीन्स ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो जो फूड है, ऐसा नहीं कि जब हमने खाना खाया तो वो फूड हमारे स्टमक में ही रहेगा. ठीक है, वो फूड वहां से निकल के और बॉडी पार्ट्स में जाएगा. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. क्यों जाएगा और बॉडी पार्ट्स में? क्योंकि हमारे और बॉडी पार्ट्स को भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और हर बॉडी पार्ट को एनर्जी चाहिए. तो एनर्जी तभी मिलेगी अगर उसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, उस फूड की ट्रांसपोर्टेशन होगी एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है, तो न्यूट्रिशन में हमने खाना खाया, इनटेक ऑफ फूड, दैट रेस्पिरेशन, उस फूड से निकली हुई एनर्जी. उसके बाद वो एनर्जी हमारी पूरी बॉडी में जाएगी, हमारी पूरी बॉडी को मिलेगी बाय द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. जहां जहां खाना जाएगा वहां वहां पे हमारी बॉडी को क्या मिलती जाएगी? एनर्जी. क्योंकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है साथ साथ, मतलब उसमें से एनर्जी निकलती जा रही है. तो खाना जहां जहां जाएगा वहां वहां पे हमारे बॉडी पार्ट्स को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्टेशन. सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी to the other part. This is the very important process, and this is the third process, transportation. And after that, the final process, that is egestion. Egestion means removal of waste from our body. ऑब्वियसली हमारी बॉडी में कुछ वेस्ट तो बनेगा ही, बिकॉज हमने खाना खाया. 80 से 90% जो फूड है वो हमारा कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है. कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में. उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है 10 to 12% जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और उसके बाद वहां से वो हमारी बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाता है. तो दिस इज कॉल्ड एज ईजेशन. ईजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट या अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. This is the last process, egestion, removal of waste from our body part. ठीक है, तो न्यूट्रिशन का प्रोसेस हुआ, इसके बाद रेस्पिरेशन का, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का, एंड द लास्ट वन इज इजेशन. अगर न्यूट्रिशन का प्रोसेस नहीं होगा तो ये सारे प्रोसेसेस भी नहीं होंगे. तो न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनटेक ऑफ फूड बाय आवर बॉडी. ठीक है, सो आज के लेक्चर में न्यूट्रिशन पढ़ते हैं सिर्फ, बाकी रिमेनिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वन इज योर न्यूट्रिशन. सो सी व्हाट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन, इसको डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा न्यूट्रिशन को. द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. जो ये न्यूट्रिशन वर्ड डिराइव हुआ है वो कहां से हुआ? न्यूट्रिएंट से डिराइव हुआ है. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं हमारे फूड में? न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे फैट्स हो गया, कार्ब्स हो गए, ठीक है, वाइटामिन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, वाटर भी आप कह सकते हो. तो अगर हम न्यूट्रिएंट्स की इनटेक करते हैं, इनको खाते हैं, हमारी बॉडी में जब ये जाते हैं और हमारी बॉडी जब इनको यूटिलाइज करता है, ठीक है, यूटिलाइज करेगा तभी हमारी बॉडी में एनर्जी बनेगी. ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक फैट्स, कार्ब्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, वाटर इन आवर बॉडी
and utilizing it further by our body. ठीक है, तो जो हमारी बॉडी है वो एक, जो ये फूड है बेसिकली, जो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपको फूड में मिलेंगे, ठीक है। किसी फूड में फैट ज्यादा हो सकता है, किसी फूड में कार्ब्स ज्यादा हो सकते हैं, किसी फूड में विटामिन्स ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो जब हम फूड खाते हैं तो बेसिकली हम अपनी बॉडी में क्या थ्रो कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। और जब वो न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह से डाइजेस्ट होंगे तो उससे क्या निकलेगी, एनर्जी, ठीक है। तो न्यूट्रिशन जो है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इन आवर बॉडी एंड यूटिलाइजिंग इट फर्दर बाय आवर बॉडी। देखो जो फूड होता है ना, फूड एक फ्यूल की तरह काम करता है, ठीक है। कैसे फ्यूल की तरह काम करता है, जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं उसमें से क्या निकलती है, एनर्जी, है ना। वैसे ही फूड भी एक फ्यूल की तरह ही काम करता है हमारी बॉडी में। जब हमारा फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है, मतलब उसकी डाइजेशन होती है, जैसे फूड की ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगी तो उसमें से क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। सेम लाइक इन द केस ऑफ फ्यूल, तो जब आप फ्यूल को जलाते हो उसमें से एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। तो यहां पे भी न्यूट्रिशन के प्रोसेस में भी हम जो खाना खाते हैं उसकी ब्रेक डाउन होती है और उसमें से निकलती है बहुत ज्यादा एनर्जी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन, क्लियर। सी द नेक्स्ट टॉपिक, modes of nutrition. So the next topic, see the next topic, modes of nutrition, ठीक है। न्यूट्रिशन के दो मोड्स होते हैं, वन इज ऑटोट्रॉपिक मोड एंड द सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉपिक मोड, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक में जो ऑटो है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब होता है, ट्रॉपिक का मतलब होता है सिंथेसाइज। सिंथेसाइज बोल लो या प्रोडक्शन ऑफ फूड बोल लो, ठीक है। तो ये एक ऐसा मोड है जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, खुद अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड, ठीक है। तो ये ऐसा मोड है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऐसा न्यूट्रिशन का मोड है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने आप अपना खाना बनाते हैं, अपने आप अपना खाना बनाते हैं और अपने आप ही खाते हैं, ठीक है। खाना तो सबको चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, सभी को खाना चाहिए, ठीक है। सो एज टू रिक्वायर द कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ एनर्जी, तो उसके लिए उनको एनर्जी के लिए खाना खाना पड़ेगा। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक मोड से न्यूट्रिशन बनाते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हेटेरोट्रॉपिक मोड से न्यूट्रिशन बनाते हैं। बनाते दोनों ही न्यूट्रिशन है, चाहिए दोनों ही को ही फूड, क्योंकि दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑटोट्रॉपिक भी और हेटेरोट्रॉपिक भी। तो ऑटोट्रॉपिक में ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, अपने आप, और ट्रॉपिक का मतलब होता है सिंथेसाइज या प्रोडक्शन ऑफ फूड। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इस मोड से न्यूट्रिशन बनाते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। छोटी क्लासेस में पढ़ के आए होंगे आप। ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर फूड बाय देयर ओन, अपने आप ही अपना खाना बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। हेट्रो में, वहीं पे हेट्रो का मतलब होता है, हेट्रोज का मतलब होता है, हेट्रोज का मतलब होता है अदर, हेट्रोज का मतलब अदर, एंड ट्रॉपिक का वही सेम मीनिंग है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ फूड। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फूड के लिए या न्यूट्रिशन के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स,
और उस मोड को बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसे ऑटोट्रॉपिक मोड में आप ऑटोट्रॉप्स की बात कर लो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने आप अपना खाना बनाते हैं, लाइक ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपने आप ही अपना खाना बनाते हैं और इस मोड को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो न्यूट्रिशन का वर्ड मतलब आपको पता होना चाहिए, न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड। ठीक है, बेसिकली न्यूट्रिशन जो आया ना वो वर्ड आया न्यूट्रिएंट से। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स आपको फूड में ही मिलते हैं, तो न्यूट्रिशन जहां जहां न्यूट्रिशन वर्ड आएगा इट मींस दैट इज फूड। तो फूड के दो मोड्स हो सकते हैं, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद फूड बनाते हैं और एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, लाइक वी आर ह्यूमंस आर हेटरोट्रॉप्स, वी आर हेटरोट्रॉप्स बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड। ठीक है, हम ऑटोट्रॉप्स क्यों नहीं है? क्योंकि ऑटोट्रॉप्स में कुछ ऐसा डिफरेंट होता है जो हमारे में नहीं होता। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स में बेसिकली ऐसा क्या है कि जो वो अपने आप ही अपना खाना बना लेते हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर फूड। ठीक है, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये छोटी क्लासेस का कंसेप्ट है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं इसको, ऑटोट्रॉप्स में ग्रीन प्लांट्स एंड हेटरोट्रॉप्स में ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस ले लो आप, एनिमल्स ले लो, ठीक है, जितने भी हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप्स में देखते हैं पहले। See, autotrophs क्या है? These are those organisms which make their own food from inorganic raw material. Very very important, inorganic raw materials. इनऑर्गेनिक कौन से होंगे? जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की हेल्प से अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। सो द ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। कौन से इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं? लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सनलाइट की प्रेजेंस में ही बनाएंगे वो अपना खाना। अगर सनलाइट नहीं होगा तो दे कांट मेक देयर ओन फूड। ठीक है, सो देखो क्या होता है इसमें। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टन बैक्टीरियाज ऑल्सो। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, सर्टन बैक्टीरियाज आर ऑल्सो देयर। सो सी ग्रीन प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं, तो इसी कंसेप्ट से समझते हैं। देखो ग्रीन प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉप्स है, इसका मतलब वो अपना खाना किन से बना रहे हैं? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो क्या करते हैं ग्रीन प्लांट्स? क्या करते हैं? सराउंडिंग से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, प्लस सराउंडिंग से लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को। वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एंटर होता है उनके सरफेस में? थ्रू द टाइनी पोर्स। ठीक है, आपको पता होगा ग्रीन लीव्स के लोअर सरफेस में जो लोअर सरफेस होता है वहां पे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, तो वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम एयर। ठीक है, प्लस वाटर। वाटर वो कहां से लेंगे? वाटर वो लेंगे रूट से। ठीक है, फ्रॉम रूट्स या फ्रॉम सॉइल बोल लो आप। सॉइल से वो क्या लेंगे? वाटर एब्जॉर्ब करेंगे थ्रू द रूट्स। ठीक है, स्टोमेटा की हेल्प से वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे। रूट्स की हेल्प से फ्रॉम द सॉइल दे एब्जॉर्ब वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
and very important in the presence of chlorophyll. This is very important. Chlorophyll. What is chlorophyll? Chlorophyll ही basically chlorophyll एक green pigment होता है. Chlorophyll is the green pigment. तो basically ये एक ऐसा पिगमेंट है जो प्लांट को ग्रीन कलरेशन देता है. ठीक है, तो जो प्लांट्स में ग्रीन कलरेशन होगी वो कौन प्रोवाइड करेगा? क्लोरोफिल. सो क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स. ठीक है, तो जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होगा, इसी की वजह से हम उन्हें ग्रीन प्लांट्स बोल रहे हैं. तो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट दे विल मेक ग्लूकोज C6H12O6. दिस इज द stored food or this is the organic food. ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक फूड बनाएंगे दैट इज ग्लूकोज प्लस क्या रिलीज करेंगे? ऑक्सीजन. ठीक है, तो सराउंडिंग्स में वो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, ये उनका फूड होता है ग्लूकोज. ठीक है, फर्दर वो इसको स्टोर कर लेते हैं इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च. ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स इस रिएक्शन से, इस प्रोसेस से वो अपना फूड क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की कॉम्बिनेशन होती है और क्या बनता है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? फोटोसिंथेसिस. दिस इज फोटोसिंथेसिस. फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ फूड. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. तो ग्रीन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो अपना जो फूड है वो क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, क्लियर? सो फोटोसिंथेसिस क्लियर हो गया. इट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड in the presence of light and chlorophyll by combination of carbon dioxide and water to produce glucose and oxygen. So this whole process is called as photosynthesis. Clear? See the next topic. The steps involved in the process of photosynthesis. This is very important topic. What are the steps involved in the process of photosynthesis? जब photosynthesis का process चल रहा होता है green plants में,